गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में फिर से एक बार मणिपुर चर्चा का केंद्र है। यानी इस एडिटोरियल में आज हम लोग मणिपुर में भड़के हिंसा और उसके बाद जो इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है उससे उत्पन्न हुई परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि इस एडिटोरियल पे हम लोग आएँ, आपको ये बता देना ज़रूरी है कि आखिर मणिपुर चर्चा का केंद्र क्यों है और क्यों ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा जो हमारा तंत्र है मणिपुर में फैले हिंसा को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाए इस घटना के बारे में। आप पिछले एडिटोरियल में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं कि पूरा का पूरा मामला है क्या। एक्चुअली मामला है कि हाई कोर्ट जो है मणिपुर का, वहाँ पे एक फ़ैसला आया कि वहाँ पे इम्फाल इसकी राजधानी है, पता होगा आपको मणिपुर की। वहाँ पे एक जाति रहती है जिसको मैतेई कहा जाता है। जो मैतेई जाति है इसकी संख्या इम्फाल वाले घाटी में काफ़ी है और हाई कोर्ट से मांग की गई थी कि इस मैतेई जाति को भी जनजातीय समूह यानी वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया जाए। और हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला इसके पक्ष में यानी मैतेई के पक्ष में आया कि मैतेई जो वहाँ एक जाति है उसको भी एसटी का दर्जा दिया जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और जब से हाई कोर्ट का ये फैसला आया, जो वहाँ के ओरिजिनल रियल में एसटी हैं जैसे कुकी हो गए, नागा हो गए, ये जो जनजातीय समूह हैं वहाँ के, तो कुकी, नागा जाति ये सब जो हैं इस फैसले का विरोध करने लगे। उनको लगा कि अगर मैतेई को भी जनजाति समूह में शामिल कर लिया जाता है तो ऐसे में उनके अधिकार का हनन होगा या अतिक्रमण होगा। तो जो पहले से वहाँ जनजाति हैं वो जनजाति हाई कोर्ट के इस फैसले का यानी मैतेई को भी जनजातीय समूह में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद से 3 मई यानी करीब आज से 1.5 महीना पहले से ही वहाँ पे हिंसा फैली हुई है। और इस हिंसा को रोकने के लिए हमारा पूरा तंत्र, खासकर भारत के गृह मंत्री का भी दौरा वहाँ हो चुका है, अमित शाह का। फिर भी वहाँ पे जो स्पोरेडिक घटनाएं हैं, स्पोरेडिक का मतलब होता है छीट-फूट घटनाएं, वो होती जा रही है और कभी कभी इसमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। ये पूरा का पूरा मामला है और 2 जनजातीय समूह, 2 जातियों के बीच में झगड़ा है जिसकी वजह से आगजनी भी हुई है। कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोगों को अपना घर आशियाना छोड़ करके भागना भी पड़ा है और उनका अभी तक रिटर्न नहीं हो पाया, वो वापस नहीं लौट पाए। कई लोगों की जानें भी गई इसमें, कई लोग घायल हुए। ये सारा पूरा का पूरा मामला है। यानी कुल मिलाकर कहें तो मणिपुर अभी फ़िलहाल युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है। अब दूसरी तरफ मणिपुर के बारे में थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए कि आखिर मणिपुर है कहाँ पे। तो इसके लिए आपको थोड़ा नक्शा समझना पड़ेगा, तो ये आपको समझा दिया जाए। मैं इसके लिए मैप भी लेकर के आया हूँ। इस मैप को आप समझिए पहले क्या है। देखिए, ये जो इलाका है, ये एरिया है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो भारत का कान कहा जाता है, यानी ईयर। यानी इसको हम लोग भारत का ईयर कहते हैं, कान कहते हैं। आपने 7 सिस्टर्स का नाम सुना होगा। 7 सिस्टर्स में मणिपुर भी शामिल है। यानी 7 ऐसे राज्य जो कि नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, भारत का कान भी कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। इसमें मणिपुर भी एक राज्य है और मणिपुर आप देख सकते हैं कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो कौन कौन 7 स्टेट्स हैं ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो पहला जो स्टेट है यहाँ पे देखिए मेघालय। मेघालय के बाद ये पूरा जो ग्रीन वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है आसाम। उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ की राजधानी भी सब इसी में लिखा हुआ है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे देखिए नागालैंड, इसकी राजधानी कोहिमा है। मणिपुर जिसकी इम्फॉल राजधानी है। उसके बाद मिज़ोरम है और यहाँ पे त्रिपुरा येलो कलर का देख सकते हैं। ये 7 सिस्टर्स हैं, उसमें मणिपुर भी है
और इसके आसपास नागालैंड भी नागा जाति का या जनजाति के लोगों से घिरा हुआ है, यानी ये जितने भी क्षेत्र देखते हैं आप, ये जनजातीय समूह से घिरा हुआ है। तो सेवन सिस्टर्स के बारे में आपने देखा, इसमें मणिपुर का पोजीशन यहाँ है, इसके आसपास के स्टेट्स भी देख सकते हैं। इस साइड में मिज़ोरम है, ये भी जनजातीय बहुल है, नागालैंड इधर है, आसाम है, ये चारों तरफ से जनजातियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट भारत का कान भी कहा जाता है, सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है। और एक कहानी है मणिपुर की, आप समझ सकते हैं। अब अगर बात करें मणिपुर में, तो मणिपुर की राजधानी तो इम्फॉल आप देख सकते हैं, और इसमें टोटल राज्यसभा की सीट अगर आपसे कोई पूछे कि मणिपुर में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो राज्यसभा की सीट टोटल है यहाँ पे 1, लोकसभा की सीट है यहाँ पे 2, ये भी याद रखना चाहिए आपको। और असेंबली अगर इलेक्शन होता है तो असेंबली करने का मतलब विधानसभा का टोटल सीट यहाँ पे कितना है, 60। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेवन सिस्टर का भाग मणिपुर है। सेवन सिस्टर्स में कौन कौन आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। 2 तो ऐसे ही याद कर सकते हैं, एक हो गया मेघालय और दूसरा हो गया आसाम। ये 2 आप ऐसे याद कर लीजिए, मेघालय और आसाम। और उसके बाद इसको याद करने का एक शॉर्टकट भी होता है, अनाम मित्र। बाकी 5 जो बच गए, इनके अलावे असम और मेघालय के अलावे अनाम मित्र याद रखना। अनाम कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिज़ोरम मित्र और त्र से त्रिपुरा। अनाम मित्र याद रखिएगा, 5 ऐसे याद हो जाएगा, और मेघालय और असम 2 एक्स्ट्रा आपको अलग से याद कर लेना है। तो सेवन सिस्टर्स की बात हो गई, और यहाँ पे मणिपुर का आपने पोजीशन भी देख लिया। अब वापस हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की, और यहाँ ओवरकिल एक वर्ड से शुरुआत हो रहा है। यहाँ पे ओवरकिल का मतलब होता है एक्सेसिव ऑफ समथिंग, यानी एक्सेसिव यूज़ ऑफ समथिंग या एक्सेसिव एक्शन। एक तो पहले ही आदमी वहाँ के हिंसा से तबाह है, उसके बाद लंबे समय तक वहाँ पे इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जिसकी वजह से और भी काफ़ी परेशानी हो रही है। यानी मर तो रहे हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा। यानी ओवर किल वर्ड का मतलब होता है एक्सेसिव यूज ऑफ समथिंग। ये जो शट डाउन किया गया है वो एक समय के लिए होता है, समय सीमा के लिए होता है, लेकिन इतने लंबे समय तक कर रहे हैं, इसके लिए ओवर किल वर्ड का यूज़ हुआ। यानी जब लंबे समय तक कोई एक्शन आप लेते हैं तो ओवर किल शब्द का इस्तेमाल होता है। एक्सेसिव यूज़ या एक्सेसिव एक्शन को हम लोग ओवर किल कहेंगे। इस एडिटोरियल में बात होगी कि इंटरनेट शटडाउन मणिपुर में किया गया है, उसके बारे में क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, इसके बारे में चर्चा है। द मणिपुर गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एक्सटेंड द इंटरनेट शटडाउन लैक्स मेरिट। मणिपुर की सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है कि इंटरनेट शटडाउन यानी इंटरनेट की जो बंदी है उसको एक्सटेंड किया जाए, उसको और आगे बढ़ाया जाए, वो इसमें लैक्स मेरिट मतलब क्या, इसमें जो दम नहीं है, यानी लैक्स मेरिट मतलब ये सही नहीं है कह सकते हैं, या इस फैसले में दम नहीं है। यानी मणिपुर के सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है कि इंटरनेट शटडाउन्स को और भी एक्सटेंड किया जाए, तो इस बात में दम नहीं है, फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे कोई मेरिट नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। लैक्स मेरिट का मतलब दम ना होना, उसमें कोई फ़ायदा ना होना। द मणिपुर हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे के दिन मणिपुर हाई कोर्ट का एक फैसला आया, ग्रांटेड लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस इन डेजिग्नेटेड प्लेसेस इन द स्टेट आफ्टर पिटीशन सीकिंग द रिस्टोरेशन ऑफ नेट एक्सेस। एक पिटीशन दायर किया गया, पिटीशन का मतलब याचिका कहा जाता है, तो पिटीशन दायर किया गया जिसमें सीकिंग का मतलब होता है मांग किया गया। क्या मांग किया गया कि इंटरनेट एक्सेस को रेस्टोर किया जाए, यानी फिर से उसको बहाल किया जाए। यानी इंटरनेट सेवाओं की बहाली के लिए एक याचिका दायर की गई, उसके आधार पे मणिपुर के हाई कोर्ट ने कुछ लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस यानी इंटरनेट सेवाओं की बहाल करने के लिए कहा, वो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे, जो नामित जगह है जहाँ पे हिंसा कम हो रही हो या फिर ऐसा हो, तो जो डेजिग्नेटेड यानी जो एक विशेष प्रकार का जगह, या फिर कह सकते हो जो नामित जगहों पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की, वो भी लिमिटेड इंटरनेट सेवा बहाल करने की अनुमति किसने दी है, हाई कोर्ट ने दी है।
यानी जब याचिका दायर किया गया कि फिर से इंटरनेट बहाली की जाए, इस मांग को रखी गई कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने कहा कि लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस की अनुमति दी जाती है, लेकिन वो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे। डेजिग्नेटेड का मतलब जो नामित है, निर्दिष्ट है, जिसको निर्देशित किया हुआ प्लेसेस है, दर्शाया हुआ प्लेस है, वहाँ। शटडाउन्स बिगेन फॉलोइंग द वायलेंट कॉन्फ्रेग्रेशन। कॉन्फ्रेग्रेशन का मतलब होता है आगजनी, यानी शटडाउन कब शुरुआत हुई? जब मई 3 को, यानी 3 मई को वायलेंट मतलब हिंसक और आगजनी हुई। कॉन्फ्रेग्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है आगजनी। तो कॉन्फ्लेग्रेशन के बाद यानी आगजनी के बाद ये फैसला लिया गया, एंड देयर वर एक्सटेंशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन सिंस देन, और तभी से बार बार ये जो रेस्ट्रिक्शन है उसका एक्सटेंशन होता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। लास्ट टाइम बीइंग एन एक्सटेंशन ऑर्डर ऑन वेंसडे, पिछले बार फिर से वेडनेसडे को एक एक्सटेंशन ऑर्डर आया और कहा गया कि जून 25 तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी। यानी 3 मई को हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, उसके बाद जो फैसला लिया गया था कि इंटरनेट सेवाओं को शट डाउन कर दिया जाएगा, उसके बाद से बार बार इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। पिछली बार जो इसका एक्सटेंशन हुआ वेंसडे को हुआ, और वेंसडे को के बाद ये कहा गया कि जून 25 तक ये बंद रहेगा। द रिक्वेस्ट मेड इज़ लेजिस्टिमेट, जो रिक्वेस्ट किया गया है वो वैध है, लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध होना, कानून संगत होना कह सकते हो। एज शटडाउन्स हैव अ क्रिपलिंग इफेक्ट, यानी जो ये कहा गया है, रिक्वेस्ट किया गया है कि शटडाउन को ख़त्म किया जाए, इसमें वैधता इस बात की है क्योंकि शटडाउन का एक क्रिपलिंग इफेक्ट होता है, नकारात्मक इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि मेनी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड लाइवलीहुड्स, यानी इसका जो खराब इफेक्ट किस पे पड़ता है? लाइवलीहुड्स पे, जीवन की जो जीवनचर्या है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और ख़ासकर तब जब पूरी एक्टिविटीज़ हमारे इंटरनेट के आसपास ही होती है। Citizens have been unable to access vital services such as e-commerce related activities, except for those who can get exemptions from the shutdowns with government permission. कहा जा रहा है यहाँ पे कि इस शटडाउन का वाइटल मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो कुछ जो नागरिक हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सेस वाइटल सर्विसेज लाइक ई कॉमर्स। कोई भी आदमी किसी चीज़ को ऑर्डर करना चाहता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर और भी खाना डिलीवरी करने की जो सेवाएं हैं, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं जिसको आप इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करते हैं, सारे ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, इसको नहीं कर पाते हैं। एक केवल उनके लिए छूट है, एक्सेप्ट है, जिनको एग्जेम्पशन दी गई है, छूट दी गई है शटडाउन से, और भी सरकार के परमिशन के। यानी ज़्यादातर जो सिटीजन्स हैं वो इन सेवाओं को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, केवल वे लोग ही कर पा रहे हैं जिनको सरकार की तरफ से छूट दी गई है, एग्जेम्पशंस दी गई है। वायलेंट इंसिडेंट, आगे बढ़ते हैं। वायलेंट इंसिडेंट्स हैव अकर्ड इन द स्टेट सिंस May 3 एंड रिलेशन बिटवीन मेतेईज एंड कुकीज़ रिमेन टेंस। अभी आपको बताया ये वायलेंट ये जो आगजनी की घटना हुई थी या वायलेंट इंसिडेंट्स हुई थी, वो 3 मई की हुई थी, और उसी समय से जो मेतेई वहाँ की जाति हैं और कुकी जो जनजाति है, दोनों के बीच में टेंशन बना हुआ है। बट द बॉर्डर सीकिंग टू एक्सटेंड द शटडाउन साइड थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन जो ऑर्डर जिसमें मांग की गई है कि शटडाउन को एक्सटेंड किया जाए, और ये हवाला दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को ये क्या है? थ्रेट है, यानी एक प्रकार की खतरा है। एंड रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, अ यूफेमिज्म फॉर एक्सट्रीमिस्ट इन इंडल्जिंग इन वायलेंट एक्ट्स और posting of violence promoting material rather than explicitly seeking to retain these bans because of a public emergency
और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी एज रिक्वायर्ड बाय द सेक्शन 5(2) ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट 1985 एंड टेलीग्राफ रूल्स। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन जो ऑर्डर जिसमें मांग की गई है कि शटडाउन को बढ़ाया जाए और ये हवाला दिया गया है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक प्रकार का खतरा है एंड द रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, और जो इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उसका एक रोल है। एक प्रकार का कहा जा रहा है कि यूफेमिज़म है। यूफेमिज़म का मतलब होता है कहने को केवल बुरा है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उसको सही कर रहे हैं आप। यूफेमिज़म का मतलब होता है द यूज़ ऑफ प्लीजेंट वर्ड इंस्टेड ऑफ हार्श वन। तो कह रहा है कि इनडायरेक्ट रूप से आप वैसे लोगों की मदद कर रहे हैं या उसके फेवर में हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि अलगाववादी आतंकवादी हैं, इंक्लूडिंग अ वायलेंट एक्ट्स और द पोस्टिंग ऑफ वायलेंट प्रमोटिंग मटेरियल। यहाँ जो कि वायलेंट प्रमोटिंग मटेरियल्स को पोस्ट कर रहे हैं, बल्कि आप स्पष्ट तौर पे एक्सप्लिसिटली का मतलब स्पष्ट तौर पे यू आर सीकिंग टू रिटेन दीज बैन्स, आप चाह करके इसको क्या करते हैं, इस बैन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ पब्लिक इमरजेंसी के नाम पे, इन द इंटरनेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के नाम पे एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन, जो सेक्शन 5(2) के तहत ये सारे एक्ट्स हैं उसके तहत ये कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक का हवाला दे करके इनडायरेक्ट रूप से आप एक्सट्रीमिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, ये कहना चाह रहा है इस एडिटोरियल में। यानी जो शटडाउन्स लगाए जा रहे हैं पब्लिक सेफ्टी के नाम पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसमें उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कोई विशेष आम जनता को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। द मणिपुर गवर्नमेंट ऑल्सो टोल्ड द हाई कोर्ट दैट द शटडाउन्स वर नीडेड। मणिपुर की सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि शटडाउन की ज़रूरत है टू ब्लॉक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए वेयर इन्फ्लेमेटरी मटेरियल, यानी आग को फिर से उकसाने वाला मटेरियल कुड बी पब्लिश्ड, जहाँ पे हो सकता है कि इन वेबसाइट्स पे ऐसे कुछ मटेरियल को पोस्ट किया जाए या पब्लिश किया जाए जिसकी वजह से फिर से आगजनी की घटनाएं बढ़ जाए, फिर से इसमें एक तरह से हिंसा को बल मिले। बट सच अ स्लेज हैमर अप्रोच इज़ क्लियरली प्रॉब्लमेटिक। लेकिन इस तरह के जो स्लेज हैमर यानी बहुत हथौड़ा मारने वाला अप्रोच, यानी एक ही बार दबा देने वाला अप्रोच, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन अनुराधा बासिन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एन इंडेफिनिट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज वाज इन कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन टू द लॉ एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू कैरी आउट कॉमर्शियल वर्क यूजिंग द इंटरनेट वाज अ फंडामेंटल राइट। 2020 में एक केस हुआ था अनुराधा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें कहा गया था कि एक अनिश्चित समय के लिए अगर इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड करके रखा जाता है तो ऐसे में कहा जाएगा कि एक प्रकार का उल्लंघन है कानून का, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम टू कैरी आउट कॉमर्शियल वर्क इंटरनेट के माध्यम से जो होता है फंडामेंटल राइट्स है हमारा, उसका उल्लंघन माना जाएगा, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इट इज़ ऑल्सो हेल्ड दैट, इसने ऑल्सो ये भी कहा कि सच सस्पेंशन शुड अडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड मस्ट नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशन। और इसमें ये भी कहा गया कि इस प्रकार के जो सस्पेंशंस होते हैं, अदर टू का मतलब होता है पालन करना, यानी एक सिद्धांत ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कहने का मतलब समानुपात का सिद्धांत, यानी थोड़ा दीजिए फिर रोकिए, फिर दीजिए रोकिए, ऐसा होना चाहिए। तो समानुपात का यानी बैलेंस बना करके करना चाहिए। और ये जो लिमिटेड ड्यूरेशन है या फिर बियॉन्ड नेसेसरी ड्यूरेशन, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ज़रूरत है तो कीजिए, नहीं तो आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाइए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था 2020 में। कंटिन्यूइंग अ ड्रैगनेट सस्पेंशन, ड्रैगनेट का मतलब होता है बार बार उसको खींचना, यानी बार बार उसको सस्पेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इन मणिपुर इन दिस फैशन, इस तरीके से, इन दिस फैशन का मतलब इस तरीके से,
सजेस्ट करता है कि द गवर्नमेंट इज़ मेररली यूजिंग द शटडाउन एज अ सब्स्टिट्यूट। यह स्पष्ट करता है कि जो सरकार है केवल इस शटडाउन को यूज़ कर रही है एक सब्स्टिट्यूट फॉर इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर, यानी उसको लग रहा है कि ऐसा करके लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया जा सकता है, बहाल किया जा सकता है। अनदर प्लॉय का मतलब होता है षड्यंत्र करना या फिर चाल चलना। तो एक और चाल दैट द कोर्ट हैड कम डाउन हैवली अपॉन इन दिस जजमेंट, और एक और जो चाल है सरकार की जिसकी कोर्ट ने अपने जजमेंट में आलोचना करी है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा। कम डाउन अपॉन का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, कम डाउन अपॉन मतलब क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना। द सिचुएशन इन मणिपुर, मणिपुर में जो सिचुएशन है कैन बी टैकल्ड इफेक्टिवली बाय अ regime that seeks to restore the confidence of all stakeholders। ये जो सिचुएशन है मणिपुर में, इसको टैकल किया जा सकता है, जो सरकार है उसमें उसके द्वारा जो कोशिश कर सकती है कि फिर से अपनी एक प्रकार के विश्वास, जो लोग वहाँ के लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ के लोगों में विश्वास पैदा कर सकता है। इंगेजेज विद सिविल सोसाइटी एक्टर्स, वैसे लोग जो सिविल सोसाइटी में हैं, इन रेस्टोरिंग इंटर कम्युनिटी डायलॉग, वो कोशिश कर सकते हैं कि दोनों ही कम्युनिटी के बीच में बातचीत करें। आइसोलेट्स द एक्सट्रीमिस्ट, वैसे जो अलगाववादी लोग हैं या जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं उसको अलग रखें। एंड परस्यूज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टुवर्ड्स रेस्टोरिंग पीस एंड नॉर्मेलसी, और कदम दर कदम एक अलग अलग अप्रोच अपना करके पीस को बहाल करने और समान स्थिति, नॉर्मेलसी का मतलब समान स्थिति की बहाली कर सकता है। यानी बातचीत करके वैसे लोग जो हिंसा फैलाने वाले हैं उसको दरकिनार करके स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लगा करके इसको शांति की प्रक्रिया को बहाल कर सकते हैं। बट विथ अ ब्लेगर्ड का मतलब होता है वैसे चीफ मिनिस्टर जिसकी कोई पूछ ना रहा हो, यानी कहने का मतलब यह है कि वैसे व्यक्ति जिसके बारे में कहा गया कि मतलब वो खुद लाचार जैसा दिख रहा हो, चारों तरफ से घिरा हुआ हो। यानी वैसे अभी जो स्थिति है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह हैं, और वो एट द हेल्म करने का मतलब सुप्रीम पोस्ट पे होना। तो अभी कौन है सुप्रीम पोस्ट पे? एन बीरेन सिंह। तो बेलिगार्ड हैं, यानी कहने का मतलब उनकी कोई सुन नहीं रहा। अ लीडर हु हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, वैसा व्यक्ति जो अपना कॉन्फिडेंस यानी विश्वास ही खो दिया है। उनके कलीग्स भी जो है, जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो भी उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। एंड द इंट्रांसिजेंस ऑफ मैनी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, इंट्रांसिजेंस कहने का मतलब हो गया कि कई जो कम्युनिटी हैं वो रिफ्यूज़ कर जा रहे हैं बदलाव करने पे। इंट्रास इस वर्ड के बारे में नोट कर लीजिएगा। इंट्रांसिजेंस कहने का मतलब यानी रिफ्यूज़ल टू चेंज वंस व्यू ऑन और एग्री अबाउट, यानी जब आप किसी बात को लेकर के अपना व्यू बदलने को या एग्री होने पे तैयार नहीं होते हैं, उसको हम लोग इंट्रांसिजेंस कहते हैं। ऑफ मैनी कम्युनिटी जो हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, एग्री होने के लिए तैयार नहीं हैं। देयर इनएबिलिटी टू रेज एबव एथनिक आइडेंटिटीज़ टू परस्यू पीस, यानी वे लोग अपने एक आइडेंटिटी है उनका जो जाति प्रधान वाली, उससे ऊपर उठने को तैयार नहीं है शांति बहाल करने के लिए। स्पोरेडिक कहने का मतलब छिटपुट जो वायलेंस हो रही है, कंटिन्यूज इवन एज दोज डिस्प्लेस्ड आर अनेबल टू रिटर्न होम। अब ये जो छिटपुट घटनाएं हैं हिंसा की वो चलती जा रही है, वैसे लोग जो घर से बेघर हो गए हैं वे लोग अपने घर लौट नहीं पा रहे हैं। दिस हाउएवर डज नॉट लेंड टू कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरनेट, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि आप इंटरनेट शटडाउन को जारी रखेंगे। दैट हैज़ बीन इन प्लेस, जो कि है फॉर ओवर मंथ एंड हाफ, करीब 1.5 महीने से है। एंड विच मस्ट एंड, अब ये समाप्त होना चाहिए। यानी हिंसा अगर है तो इसका मतलब इंटरनेट के ही वजह से नहीं, अगर इंटरनेट की वजह से होगा, इंटरनेट को भी ज़्यादा देर सस्पेंड करके रखा जाएगा तो इसका और भी बुरा परिणाम होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।